हेलो बच्चों, कैसे हो? आशा करता हूं आप लोग भी बिंदास होंगे। बोले तो झक्कास। तो भाई साहब, त्रैमासिक परीक्षा की डेट आ चुकी है। आपके एग्जाम बहुत ही पास है बेटा। तो फिजिक्स के मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। अगर आप इतना क्वेश्चंस लगा के जाते हो तो फिजिक्स का पेपर आपका बिंदास जाएगा। तो वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। जितना भी फिजिक्स का अभी त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाने वाला सिलेबस है, हर चैप्टर के बेटा 2 नंबर के, 3 नंबर के, 4 नंबर के पूरे आईएमपी क्वेश्चंस कवर कर रहा हूं। ये क्वेश्चन बेटा लगा के जाओगे तो आपके फिजिक्स में फाड़ू नंबर आने वाले हैं। इसलिए वीडियो के एंड तक जरूर बने रहें। तो सबसे पहले अपन देखेंगे बेटा, पहले चैप्टर में विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के आईएमपी क्वेश्चन देखेंगे बेटा। तो अब ये 2 नंबर वाले क्वेश्चन है बेटा, तो ये क्वेश्चन लगा के जाना, मूलभूत आवेश किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन से बेटा आपके त्रैमासिक परीक्षा में भी आएगा और बोर्ड 2027 में भी आने की पॉसिबिलिटी है। तो त्रैमासिक परीक्षा अभी के लिए बेटा ये क्वेश्चंस लगा के जाना, मूलभूत आवेश किसे कहते हैं, आवेश के क्वांटीकरण से आप क्या समझते हैं, एकांक आवेश किसे कहते हैं, विद्युत क्षेत्र की परिभाषा लिखो तथा मात्रक और विभव सूत्र भी लिखना है भाई। ये भी क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आ सकता है भाई। विद्युत द्विध्रुव गुण किसे कहते हैं। ये सब छोटे छोटे क्वेश्चन बेटा आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, 1 नंबर और 2 नंबर में। विद्युत फ्लक्स की परिभाषा लिखते हुए मात्रक और विभव सूत्र लिखो। दो दो विद्युत क्षेत्र रेखा एक दूसरे को कभी नहीं काटती, समझाइए। ऐसा क्वेश्चन भी बनेगा भाई, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन बनेगा। आप लोग को पता होना चाहिए, एमपी बोर्ड या कोई भी बोर्ड हो यार, वो क्या कर रहा है, अपने पेपर का लेवल थोड़ा क्या कर रहा है बेटा, स्टैंडर्ड कर रहा है। ऐसे क्वेश्चंस घुमा के पूछे जाएंगे। तो दो विद्युत क्षेत्र का एक दूसरे को कभी नहीं काटती, क्यों, समझाइए। गाउस प्रमेय लिखने को आ जाएगा बेटा 2 नंबर में। ये तो 2 नंबर वाले क्वेश्चंस हो गए बेटा। ये पूरे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यार, इतना तो लगा के ही जाना है। इसके बाद बेटा 3 और 4 नंबर वाले क्वेश्चंस हैं। विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र का व्यंजक, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति आपको करके ही जाना है मेरे भाई। एक समान विद्युत क्षेत्र में विद्युत द्विध्रुव पर बल के कारण बलागुण, ये आपको करके जाना है भैया। बलागुण आपको करके जाना है, याद रखना। पीई साइन थीटा, ये डेरिवेशन आपको प्रूव करते आना चाहिए भाई। आया समझ में? कह सर बिल्कुल समझ में आ गया। गाउस प्रमेय का उपयोग कर कूलॉम का नियम सिद्ध करना है बेटा, ये तो आईएमपी क्वेश्चन है। ये इस क्वेश्चन के आने की पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा है भाई। एक न्यूमेरिकल्स भी डाल दियो बेटा, ये न्यूमेरिकल्स भी आपके एग्जाम में आ सकता है। विद्युत क्षेत्र का किसे कहते हैं, इसकी विशेषताएं जरूर पढ़ के जाना, इससे बेटा एमसीक्यू बनेंगे। तो ये बेटा पहले चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चंस हो गए भैया। गाउस प्रमेय बढ़िया तरीके से पढ़ लेना भाई। गाउस प्रमेय बढ़िया तरीके से करके जाना, इसको सिद्ध करना सीख लेना। गाउस प्रमेय का उपयोग कर कूलॉम का नियम सिद्ध करना, ये भी पेपर में आ सकता है भाई। और ये न्यूमेरिकल्स लगा के जाना भाई, ठीक है। अब आते हैं बेटा सेकंड चैप्टर में। सेकंड चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन देखते हैं भाई। सेकंड चैप्टर बेटा, सेकंड चैप्टर का नाम क्या है भाई, विद्युत विभव, विद्युत विभव तथा धारिता, तथा धारिता। इस क्वेश्चन के बेटा, इस चैप्टर के आईएमपी क्वेश्चन कौन कौन से हैं? ये 2 नंबर वाले भाई। विद्युत विभव किसे कहते हैं, इसका मात्रक और विभव सूत्र लिखो। याद रखना बेटा, जब छोटी छोटी डेफिनेशन आती है तो मात्रक विभव सूत्र लिखने को हमेशा आता है 1 नंबर 2 नंबर में, ठीक है। समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, इसकी विशेषता है। समविभव पृष्ठ बेटा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से बनेंगे, 1 नंबर के 2 नंबर के। इसलिए समविभव पृष्ठ की विशेषता बढ़िया तरीके से पढ़ के जाने का। इधर से 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन हर साल बनता है, इस अभी भी त्रैमासिक परीक्षा में बनेगा ही बनेगा। चालक की धारिता किसे कहते हैं, या किन किन कारणों पर निर्भर करती है, ये भी क्वेश्चन बहुत शानदार है भाई। ध्रुवण सदिश किसे कहते हैं, ये क्वेश्चन अच्छे के पढ़ के जाना। बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक बेटा डेरिवेशन है ये ऊपर के बेटा जो क्वेश्चन है छोटे वाले 2 नंबर के हैं। अब ये 3 नंबर का बन सकता है बेटा, बिंदु आवेश के कारण विद्युत विभव का व्यंजक। ये आईएमपी क्वेश्चन है बेटा, ये इसको तो करके जाना। विद्युत क्षेत्र तथा विभवांतर में संबंध, ये आईएमपी क्वेश्चन है। ये संबंध आएगा ही आएगा, 100% आएगा। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता जब प्लेटों के मध्य निर्वात उपस्थित हो, ये डेरिवेशन भी करके जाना। और समांतर प्लेट की धारिता जब प्लेटों के मध्य आंशिक रूप से परावैद्युतांक माध्यम स्थित हो, बेटा याद रखना। ये 3 क्वेश्चन तो करके जाना सेकंड चैप्टर में, मत छोड़ना मेरे भाई। ये क्वेश्चंस बेटा 3 या 4 नंबर के आना ही आना है, 100% आना, लिख के रख लो। ये हो गए भैया सेकंड चैप्टर के बेटा आईएमपी क्वेश्चंस।
इसके बाद आते हैं बेटा थर्ड चैप्टर में, ये 2 नंबर वाले भाई, थर्ड नंबर का वेटेज ज्यादा रहेगा बेटा, 10 से 12 नंबर मतलब 15 नंबर तक का पूछा जा सकता है भाई आपके त्रैमासिक परीक्षा में, और फाइनल बोर्ड में पूछा जाएगा बेटा 10 नंबर का। इसलिए इस चैप्टर को बढ़िया शानदार तरीके से, और पूरे के पूरे आईएमपी क्वेश्चन है भाई। पहला बेटा ये सब 2 नंबर, विद्युत धारा किसे कहते हैं, ये भी पूछेगा भाई। धारा घनत्व किसे कहते हैं, मात्रक तथा विमी सूत्र लिखो। विद्युत धारा सदिश राशि नहीं है, समझाइए क्यों, ये क्वेश्चन बेटा पूछेगा ही पूछेगा। अनुगमन वेग किसे कहते हैं, सूत्र लिखो। गतिशीलता किसे कहते हैं भाई, ये क्वेश्चन बेटा 2 नंबर का आ ही सकता है। ताप बढ़ाने पर चालक पदार्थ की चालकता घट जाती है, समझाइए, बहुत ही शानदार क्वेश्चन, इसको पढ़ के जाना। ओम ओम के नियम की सीमाएं लिखो, ये भी बहुत शानदार क्वेश्चन है भाई। प्रतिरोध किसे कहते हैं, सब 2 नंबर के क्वेश्चन है भाई। प्रतिरोध किसे कहते हैं तथा किन किन कारणों पर निर्भर करता है, ये आपको एग्जाम में लिखने को आएगा भाई। ओमी तथा अनओमी प्रतिरोध किसे कहते हैं, इसको बढ़िया तरीके से करके जाने का। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं, ईएमएफ। विद्युत वाहक बल किसे कहते हैं भाई, विद्युत सेल किसे कहते हैं, ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन। एक क्वेश्चन और लिख लेना भाई, विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल में अंतर, 2 अंतर पूछ लेगा बेटा, 2 या 3 अंतर पूछ लेगा, ये क्वेश्चन और लिख लेना भैया। विभवांतर तथा विद्युत वाहक बल में अंतर, ये क्वेश्चन पूछा जाता है 2 या 3 नंबर का। भाई स्क्रीनशॉट ले लो, त्रैमासिक परीक्षा में अगर आपको भैया अच्छे नंबर स्कोर करना है तो ये क्वेश्चंस लगा के जाना, इतना तो आपको पढ़ के जाना भैया। 2 नंबर के क्वेश्चन हो गए। अब आते हैं भाई बड़े क्वेश्चंस में, 3 या 4 नंबर वाले क्वेश्चन, आईएमपी क्वेश्चन, इनको मत छोड़ के जाना भाई, ये क्वेश्चन आना ही है। अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध या धारा घनत्व, आपसे पेपर में पूछा जाएगा अनुगमन वेग तथा विद्युत धारा में संबंध, या क्वेश्चन पूछा जाएगा अनुगमन वेग धारा घनत्व में संबंध। बेटा यही क्वेश्चन है, शानदार तरीके का क्वेश्चन है, आएगा ही आएगा। ओम का नियम लिखो तथा वीआई ग्राफ बनाओ, बेटा ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ओम के नियम का सदिश रूप का निगमन, ये भी 3 नंबर का क्वेश्चन है भाई। विद्युत वाहक बल आंतरिक, ये क्वेश्चन मत छोड़ के जाना भाई, ये महा आईएमपी क्वेश्चन है। विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध तथा टर्मिनल विभवांतर में संबंध, ये बेटा महा आईएमपी क्वेश्चन, ये आपके एग्जाम में 100% आएगा। किरचॉफ का प्रथम और द्वितीय नियम भैया, जंक्शन रूल, और एक और है ये लूप, क्या बोलते हैं, लूप रूल भी बोलते हैं उसको, है ना। तो जंक्शन बेटा किरचॉफ का प्रथम नियम और किरचॉफ का द्वितीय नियम पढ़ के जाना बेटा, इधर से ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, और किरचॉफ का प्रथम नियम भी आ जाएगा और द्वितीय नियम भी आ जाएगा भाई। आया भाई समझ में, सर बिल्कुल समझ में आ गया। वीट स्टेन सेतु और सेलों का संयोजन क्रम, श्रेणी क्रम भी पढ़ के जाना है और समांतर। संयोजन क्रम में दोनों पढ़ना है भाई, श्रेणी क्रम भी आपको पढ़ना है और समांतर क्रम भी पढ़ना है। ये थर्ड चैप्टर के बेटा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस है, ये आपके त्रैमासिक परीक्षा में पूछे जाएंगे, अर्धवार्षिक में भी पूछे जाएंगे और फाइनल ईयर में भी पूछे जाएंगे भाई, इनको मत छोड़ के जाना, इतना तो आपको थर्ड चैप्टर में लगा के जाना है। ये बेटा विद्युत वाहक बल, आंतरिक प्रतिरोध तथा टर्मिनल विभवांतर में संबंध, ये आता ही है। किरचॉफ का प्रथम नियम, द्वितीय नियम, इसको मत छोड़ के जाना। व्हीट स्टोन सेतु और सेलों का संयोजन क्रम, श्रेणी क्रम और समांतर क्रम, बढ़िया तरीके से पढ़ के जाना भाई। इसके बाद आते हैं भाई फोर्थ चैप्टर में, 2 नंबर वाले बायो सवाइड का सदिश रूप लिखो भाई, बायो सवाइड के नियम का सदिश रूप लिखना है। लॉरेंज बल किसे कहते हैं, ये भी 2 नंबर की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। एम्पियर का पदपथ का नियम लिखते हुए गणितीय रूप लिखो, इसका सिद्ध भी आना चाहिए, बड़ा क्वेश्चन पूछेगा, 3 नंबर में सिद्ध करवा लेगा, 2 नंबर में पूछेगा तो एम्पियर पदपथ का नियम लिखते हुए उसका सूत्र लिखो। आया समझ में कि नहीं आ गया, सूत्र क्या होता है भैया, BDL cos थीटा म्यू नॉट आई,
ये होता है बेटा एम्पियर परिपथ के नियम का सूत्र। आया समझ में कि नहीं आ गया, है ना। अब इसकी बेटा आप स्टेटमेंट देख लेना। धारा मापी को वोल्टामीटर में कैसे परिवर्तित करते, एक नंबर का क्वेश्चन है भाई। फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम, ये क्वेश्चन आता ही आते हुए, ये सब 2 नंबर के क्वेश्चन हैं, या आपसे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आईएमपी क्वेश्चन है बेटा 4 नंबर के। अब 4 नंबर 3 नंबर में कौन से क्वेश्चन पूछेंगे, इनको दिमाग में सेट कर लो। यही आएगा भाई बायो सावर्ट का नियम का व्यंजक, ये आपको करके जाना है भाई। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, भैया चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक करके जाना है, चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक करके जाना भाई। धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक करके जाना है। इसके बाद आपको क्या करना है बेटा, सीधे लंबे धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक, ये भी बहुत आईएमपी क्वेश्चन है भाई। धारावाही परिनालिका के कारण चुंबकीय क्षेत्र का व्यंजक आपको करके जाना है। कितना होता है भैया जल्दी बताओ, म्यू नॉट एन आई। ये डेरिवेशन आपका एग्जाम में आएगा ही आएगा। इसके बाद धारावाही 2 समांतर तारों के मध्य चुंबकीय बल का व्यंजक, बेटा 2 धारावाही तार हैं, किसी डी डिस्टेंस पे रखी हुई हैं, तो इनके भैया इनके मध्य जो बल लगेगा, इनके मध्य जो बल लगेगा वो कितना बल लगेगा, उसका व्यंजक प्राप्त करना है। ये क्वेश्चन आएगा ही आएगा। इसके बाद चल कुंडली धारा मापी, तो भैया गलती से भी मत छोड़ के जाना, सीधे 4 नंबर का आएगा। चल कुंडली धारा मापी का आपको क्या पढ़ के जाना है बेटा, उसका संरचना पढ़ के जाना है, परिभाषा पढ़ के जाना है, कार्यविधि पढ़ के जाना है। आया समझ में कि नहीं आ गया। चल कुंडली धारा मापी आपके 4 नंबर में आना ही आना ही भाई। धारा मापी की सुग्राहिता पढ़ के जाना, सुग्राहिता धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के उपाय पढ़ के जाना, धारा मापी की सुग्राहिता पढ़ के जाना, उपाय पढ़ के जाना भैया। धारा मापी की सुग्राहिता बढ़ाने के उपाय, धारा मापी का रूपांतरण। अब रूपांतरण दो तरीके से होता है, एक वोल्टामीटर में और एक अमीटर में। यही क्वेश्चंस आना ही आना ही बेटा। ये जितना भी क्वेश्चंस लिखो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, इतना पढ़ के जाओगे। बहुत बढ़िया क्वेश्चंस, मतलब बहुत शानदार क्वेश्चन, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, यही आपके एग्जाम में आएगा, इससे बाहर का कुछ आने वाला नहीं है। ये हो गए भैया आपके 4th चैप्टर के पूरे क्वेश्चन हो गए। और लास्ट भैया 5वां चैप्टर, 5वां चैप्टर से ज्यादा कुछ आने वाला नहीं है, इतना भाई करके जाओगे आपका काम हो जाएगा। चुंबकीय द्विध्रुव गुण किसे कहते हैं, चुंबकीय संबंधी, इसको तो करके जाना, ये 2 नंबर का आता ही है। चुंबकीय संबंधी गाउस का नियम लिख के जाना। इसके बाद बेटा एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल, इसको भी ये डेरिवेशन कर लेना बेटा, ये डेरिवेशन भी आ सकता है 3 नंबर का। और प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय तथा लौह चुंबकीय पदार्थ की परिभाषा और विशेषताएं पढ़ के जाना। आपको बेटा इन्हीं में से एमसीक्यू बन जाएंगे, 1 नंबर 2 नंबर के क्वेश्चन भी बन जाएंगे। अगर आप 5वें चैप्टर में इतना पढ़ के जाते हैं तो इससे बाहर का नहीं आने वाला। ऑब्जेक्टिव आएंगे, एमसीक्यू बनेंगे, 1 नंबर 2 नंबर क्वेश्चन बनेंगे। अगर बड़ा क्वेश्चन बनना होगा तो यह क्वेश्चन बेटा आपसे पूछा जा सकता है कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र में चुंबकीय द्विध्रुव पर बल लागू। आया समझ में कि नहीं आ गया। ज्यादा और कुछ पढ़ना है तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं पढ़ सकते हो। क्या पढ़ सकते हो भाई, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की विशेषताएं। तो ये बेटा जितने चैप्टर आपके त्रैमासिक परीक्षा में आने वाले 5 के 5 चैप्टर के मैंने आईएमपी क्वेश्चंस बढ़िया तरीके से बेटा लिख दिए गए। अगर आप इतना क्वेश्चंस करके जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। एक बार और देख लो मेरे भाई, ये पहले चैप्टर का क्वेश्चन है भैया, इसको स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो भाई, स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो। सेकेंड चैप्टर के क्वेश्चंस हो गए, थर्ड चैप्टर के हो गए, थर्ड चैप्टर के ही हैं, 4th चैप्टर के हो गए, और ये लास्ट हो गए बेटा 5th चैप्टर के। अगर आप इतना लगा के जा रहे हो ना तो आपको भैया फिजिक्स में 70 नंबर का जो थ्योरेटिकल पेपर आएगा, 30 नंबर तो प्रैक्टिकल के रहते हैं, 70 नंबर में से आपका स्कोर बढ़िया हो जाएगा बेटा, 50 के ऊपर ही आ जाएंगे। इतना लगा के चले जाओ। तो मिलते हैं बेटा अगले लेक्चर्स में। और याद रखना ये जितना भी क्वेश्चंस बेटा यहाँ पे आईएमपी क्वेश्चन दिया हूं, ये हर क्वेश्चन 1 शॉर्ट वीडियो में
पहले चैप्टर का, सेकंड चैप्टर का, थर्ड चैप्टर का, फोर्थ चैप्टर का और फिफ्थ चैप्टर का। ये पूरा वन शॉट वीडियो बेटा मैं इसी चैनल पे कराने वाला। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, अपने दोस्तों को भी बता दे। तो मिलते हैं भाई अगले लेक्चर्स में, अगले वीडियो में। जब तक के लिए ओके बाय, जय भारत, जय हिंद।